हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। 2020 का समय हम सभी के लिए बहुत ही परेशानी वाला रहा है। यहाँ तक कि किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि जीवन के उन सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो हम सभी के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। फाइनेंस को ले लीजिए, हेल्थ को ले लीजिए, कैरियर को ले लीजिए या फिर एजुकेशन को ले लीजिए। ये सब कुछ पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गए और इस समय को देखते हुए कोई भी नहीं चाहता कि जीवन में ये समय दोबारा आए। 2020 खत्म होने वाला है और हम सभी की ईश्वर से यही प्रार्थना होगी कि 2021 का समय इतना कष्टकारी ना हो। 2020 का जो वर्ष था वो राहु का वर्ष था, इसीलिए हम सभी को परेशानी हुई। लेकिन 2020 का ये वर्ष कुछ नए बदलाव की तरफ इशारे करता है, जिसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यही वो समय है जो आने वाले समय को नए युग में परिवर्तित करेगा। इसके लिए हमें राहु को समझना होगा, जो 2020 वर्ष का संचालक था, शासक था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आगे आने वाला समय 2021 का कैसा रहेगा, क्या क्या राहत मिलेगी और कहाँ कहाँ परेशानी आएगी। न्यूमरोलॉजी में 2021 का समय बुध ग्रह का समय होगा, उसके द्वारा संचालित किया जाएगा। 2021 को अगर हम टोटल करते हैं इन सभी नंबर का, तो हमारा जो टोटल नंबर आएगा वो आएगा 5, नंबर 5, जो बुध का नंबर होता है, जो बुध की एनर्जी को खुद में समेटे हुए हैं। ये बहुत ही यूनिक एनर्जी होती है, इसलिए जिस व्यक्ति में ये एनर्जी होती है वो व्यक्ति हमेशा ऊर्जावान बना रहता है, एक्टिव रहता है। ये नंबर थॉट्स ऑफ एक्शन का होता है, इंडिपेंडेंस का होता है। अगर इस नंबर का सही उपयोग किया जाए तो आपके जीवन में वो बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इसे प्रिडिक्ट करना उतना ही मुश्किल होता है। जिनके भी चार्ट में 5 नंबर प्रोमिनेंट होता है, ऐसे व्यक्ति दूसरों को जज करने में बिल्कुल देर नहीं लगाते। उनके पास लॉजिकल माइंड होता है, उनका इंटेलेक्चुअल स्किल बहुत साउंड होता है, इसलिए वो किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी होता है कि अगर आपके पास 5 नंबर है और आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर खुद का ही नुकसान कर सकते हैं। 2021 का वो समय आने वाला है जब आप अपनी सभी क्वालिटी के साथ साथ अपने अच्छे व्यवहार से अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिश्ते हैं या जो नंबर हैं या जो भी सृष्टि में विद्यमान है, उसे बैलेंस करने का काम करता है। मतलब 5 नंबर मिडिल में आता है, जिसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। ज्योतिष में सभी ग्रहों को अपने अपने जेंडर में डिवाइड किया हुआ है। जैसे सूर्य को मेल, चंद्रमा को फीमेल, तो बुध को ट्रांसजेंडर माना जाता है, नपुंसक माना जाता है, क्योंकि ये जो ग्रह है वो न्यूट्रल है। उसी तरह इस पूरे संसार में पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस 2 रूप होते हैं। माता पिता, भाई बहन, अच्छा बुरा या फिर दिन या रात। तो इनकी जो मिडल पोर्शन वाली एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है 5 नंबर की, यानी कि बुध की, जो अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है और अर्थ पर सभी चीज़ें बैलेंस रहती हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है या आपकी डेट ऑफ बर्थ में या फिर आपके नाम में 5 नंबर विद्यमान है, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। लेकिन ज़रूरत होगी खुद को इम्प्रूव करने की, खुद को समझने की। 2021 फ्रीडम का वर्ष होगा, लेकिन 2020 और 2021 के बीच का समय राहु के होने के कारण कंफ्यूजन वाला भी होगा। 2020 भी सभी के लिए चैलेंज का समय था, नई शुरुआत का समय था। इसलिए जिसने भी 2020 को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया, उनके लिए 2021 का समय मेहनत के साथ साथ इन्वेंशन का समय भी होगा, कुछ नया करने का समय होगा। क्योंकि बुध बुद्धि का ग्रह है, इंटेलिजेंट का ग्रह है,
तो अपनी इंटेलिजेंट का प्रयोग सही तरीके से इस समय करना होगा। साथ ही साथ ये जो समय है वो सही निर्णय लेने का समय होगा, मेजर डिसीजन लेने का समय होगा। मरकरी टेक्नोलॉजी को, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 2021 में टेक्निकल लाइन के लिए 2020 के समय को ध्यान में रखते हुए कुछ नया करना चाहिए, ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, जिससे 2021 का समय आपके लिए बहुत ही ग्रेट ईयर बन सकता है। बस ज़रूरत है आपको अपनी स्किल को समझने की। यूनिवर्स में आपको देने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे ग्रह गोचर बनने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सभी विशेष पूरी होंगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपको अपनी कुंडली पर भी एक बार नज़र जरूर डालनी चाहिए। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 2021 का समय बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेबल होगा। शुरुआत का समय यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय है 2021 का, वो थोड़ा सा स्लो रहने वाला है हर एक चीज़ के लिए, भारत के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि इस समय सभी ग्रह राहु केतु एक्सिस में होंगे और चंद्रमा भी केमद्रुम योग में होगा। 14 दिसंबर 2020 का ग्रहण भी इसका एक कारण हो सकता है, जिसका प्रभाव आने वाले 6 महीने रहने वाला है। प्राकृतिक आपदाओं का समय होगा, अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकता है, वेदर चेंज होगा, क्लाइमेट में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, कहीं कहीं बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। 2021 के लिए कहा जा रहा है कि ये बहुत चैलेंजिंग पीरियड रहने वाला है, इमरजेंसी का पीरियड रह सकता है। अब आप कहेंगे एक तरफ तो मैं कह रही हूँ 5 अंक वाला बेटर टाइम है, दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ इमरजेंसी और चैलेंज का पीरियड हो सकता है। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि 2020 और 2021 दोनों बुध और राहु द्वारा कंट्रोल्ड पीरियड है। बुध जहाँ सिचुएशन को बैलेंस करता है, वहीं राहु एनहेंस को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी चीज़ के विस्तार को रिप्रेजेंट करता है। बुध जहाँ बुद्धि है, राहु वहीं कंफ्यूजन है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी नहीं समझ पाएगा कि क्या करें, क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है। गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे समय पर व्यक्ति जो है वो दो नावों में सवार होता है। इसीलिए ये जो समय है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। उसका ये कारण भी हो सकता है कि 2020 की तरह 2021 में भी राहु केतु अपना रोल निभाने वाले हैं। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक में एग्जॉल्टेड रहेंगे, जो कालसर्प योग भी बनाने वाले हैं। हालांकि कालसर्प योग को नेगेटिव नहीं मानते, लेकिन यूनिवर्स में जो कुछ भी घटित होता है उसमें कालसर्प योग अपना वाइटल रोल प्ले करता है। उसमें चाहे कोई भी डिसीजन लिया जाए, लेकिन ये जो कालसर्प योग बनेगा वो राहु केतु की एग्जॉल्टेड राशि में बनेगा, इसलिए ये बहुत पावरफुल होगा। राहु केतु ही एक ऐसे शैडो प्लैनेट हैं जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा सकते हैं, जो हमारे यूनिवर्स का सेंटर है, हमारी लाइट है, हमारी सोल है। राहु अभी तौरत में रहेगा, जो जुपिटर से एस्पेक्टेड होगा मकर राशि से, जिसे गुरु कंट्रोल करेगा, और राहु अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करेगा। जुपिटर के एस्पेक्ट के कारण राहु गुडनेस देगा, मतलब राहु की जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो गुरु के एस्पेक्ट मिलने से उसकी सारी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। राहु केतु मेलेफिक है, जो अपने व्यवहारिक गुणों के कारण नेगेटिव माने जाते हैं, इसलिए सडनली सिचुएशन चेंज हो जाती है। जनवरी से मार्च 2021 का समय इसीलिए स्लो रहने वाला है, क्योंकि राहु रोहिणी नक्षत्र में जाने वाला है, उसके बाद वो कृतिका नक्षत्र में जाएगा। वहीं केतु ज्येष्ठा में आएगा और फिर अनुराधा में जाएगा। तो ये जो समय होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय होगा। रोहिणी में राहु का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 2021 में अगर आप देखें तो 10 जून 2021 को तौरत में सोलर एक्लिप्स होने वाला है। उसके बाद 26 मई 2021 को लूनर एक्लिप्स होने वाला है स्कॉर्पियो में। फिर 19 नवंबर 2021 को तौरत में फिर से लूनर एक्लिप्स होने वाला है, और फिर वर्ष का आखिरी जो एक्लिप्स होगा वो होगा 4 दिसंबर 2021 को सोलर एक्लिप्स अगेन स्कॉर्पियो में।
राहु केतु का वृषभ और वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान 4 ग्रहण 2021 में लगने वाले हैं। ये एक्लिप्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं कि सृष्टि में होने वाले बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन को हमें समझना होगा, खुद को इन परिस्थितियों में संभालना होगा। इस समय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग के साथ साथ पॉलिटिकल सिचुएशन में भी अनस्टेबिलिटी रहने वाली है। फाइनेंस अप एंड डाउन रहने वाला है। कन्फ्यूज़न की स्थिति भी खड़ी हो सकती है। पब्लिक प्रोटेस्ट बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु केतु के द्वारा जब जब कालसर्प योग बनता है तब तब ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन बनती है। सारे ग्रह जब इस एक्सिस में आ जाते हैं तो अनवांटेड चीज़ें होने लगती हैं। और ज्योतिष में ये जो सिचुएशन है वो 180 डिग्री के एंगल पर आकर पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये जो हाफ पोर्शन है वह है सृष्टि के 2 रूप, प्लस और माइनस, जो मैंने शुरू में वीडियो में आपको बताया था। 2021 में बुध का 5 नंबर उन हर चीज़ों को बैलेंस करने आने वाला है ताकि ट्रिनिटी का जो उद्देश्य है वो अपनी जगह पर बना रहे। अगर आप 1 से लेकर 9 तक काउंट करते हैं तो 5 नंबर बिल्कुल मिडल में आता है। 1, 2, 3, 4 एक तरफ होते हैं, 6, 7, 8, 9 नंबर एक तरफ होते हैं। इसलिए 5 नंबर को बैलेंस करने की एनर्जी प्राप्त होती है। 2021 में राहु केतु आपको अपना बेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, जिसे आप अपनी विजडम से, अपने इंटेलिजेंस से हासिल कर सकते हैं, यानी कि बुध ग्रह से। तो हम कह सकते हैं 2021 is the time of possibility, excitement and surprise for you all. So please take right decision at right time. Good wishes for you all. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।